आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सफाई कर्मचारी की हत्या का हुआ खुलासा, नशेबाजी में वारदात को दिया गया अंजाम। कानपुर में बीते मंगलवार को बिथूर थाना क्षेत्र में सफाई कर्मचारी की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। वारदात को छुपाने के लिए शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया था, लेकिन पुलिस की तत्परता और घटनास्थल से मिले साक्ष्य से पुलिस आरोपी तक जा पहुंची और उसको गिरफ्तार कर लिया। एडीसीपी लखन यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हॉस्टल में बर्तन धोने वाले आकाश की भैयालाल से अक्सर नशेबाजी को लेकर विवाद होता था। मंगलवार की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद आकाश ने ईंट से कुचलकर भैयालाल की हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर पहुंची थी। जनहा से फील्ड यूनिट ने कई अहम साक्ष्य इकट्ठे किए। पुलिस की छानबीन में आकाश पर शक गहराया, जिसके बाद पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आकाश ने हत्या के वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया। दिनांक 1 फरवरी 2023 को थाना बिठूर पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसके अंतर्गत बताया गया कि मंदना चौकी क्षेत्र में एसबीआई बैंक के सामने एक बड़ा मैदान है, वहां पर एक शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस, डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट और सभी अधिकारी मौके पर गए। मौके पर जाकर जब निरीक्षण किया गया तो यह पाया गया कि एक व्यक्ति जिसका सर पूरी तरीके से कुचला हुआ है और पास में ही एक ईंट भी पड़ी हुई है जिस पर खून लगा हुआ है, वो वहाँ पर मौके पर उपस्थित है। इसके बाद में मौके पर मृतक के पास से उसका फ़ोन बरामद हुआ। फ़ोन पर उसके घर से कॉल आ रहा था, जिससे बात करने पर उस शव की शिनाख्त की गई और उसका नाम भैयालाल पाया गया। उसके घर वालों को मौके पर बुलाया गया। थाने पर उनके द्वारा तहरीर लेकर मुकदमा अपराध संख्या 30/2023 धारा 302 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इतना करने के बाद में शव को मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस ने अपनी टीमें बनाकर इस घटना के सफल अनावरण के लिए अपना काम शुरू किया और कई घंटे की छानबीन के बाद में यह पता चला कि इस मृतक भैयालाल को उसी के साथ ही काम करने वाले, रामा मेडिकल कॉलेज में ये काम करता था, उसी के साथ में एक काम करने वाले आकाश के साथ में लास्ट टाइम देखा गया था। पिछले दिन यानी 31 जनवरी को आकाश के साथ में देखा गया था। इस बिंदु पर काम करते हुए पुलिस आकाश के घर पहुंची, जहां पर आकाश अपने घर से फरार मिला। इस शक के आधार पर जो पुलिस पहुंची थी तो आगे शक जो है वो कुछ यकीन में बदलता हुआ दिखाई दिया और पुलिस ने इसी बिंदु पर काम करना शुरू किया। आगे आकाश को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई और सर्विलांस की मदद से आकाश को फिर पकड़ा गया। आकाश से जब पूछताछ की गई तो इसने ये अपना गुनाह कबूल किया और यह बताया कि ये दोनों साथ में एक ही जगह काम करते थे। अक्सर ये दोनों साथ में पार्टी करते थे। उस दिन भी 31 जनवरी को ये दोनों 6 बजे लगभग रामा हॉस्पिटल से निकले थे और उसके बाद में इन्होंने मंदना से शराब लेकर एसबीआई के सामने जो खाली मैदान है वहाँ पर ये गए। अक्सर आकाश को, जो मृतक भैयालाल था, इसके कथनानुसार वो बुली करता था, तंग करता था, कई बार मार पिटाई भी कर देता था, गाली गलौज भी कर देता था। उस दिन मादक पदार्थ और जो इन्होंने शराब पी हुई थी उससे उत्तेजित होकर जब इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो इसने स्टार्टिंग में उसके सर पर एक ईंट मार दी। वो घायल हो गया। उसके बाद में फिर इसने बार बार ईंट से प्रहार करके उसका पूरा सर कुचल दिया और उसकी वहाँ पर मौत हो गई। ये आकाश मौके से वहाँ से फ़रार हो गया। अपने घर पे जो सामान था वहाँ से उसको लेकर ये फ़रार हो गया था। पुलिस ने अभी आकाश को गिरफ्तार करके इसको अभी कोर्ट में पेश किया जा रहा है। झगड़े का मेन कारण क्या था, किस वजह से झगड़ा हुआ था? आकाश ने जो ये बताया है वो ये बताया है कि मृतक भैयालाल अक्सर इसको कई बार मार पिटाई करता था, इसके साथ में गाली गलौज करता था। उस दिन ये दोनों नशे में थे, तो नशे की स्थिति में उत्तेजित होकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।